नीतीश कुमार जी 5 में मुख्यमंत्री बने, उससे आज तक लगातार बने हैं। तो ये सत्ता में जब आए तो वैसे बिहार का सत्ता का खेल लालू राबड़ी के कार्यकाल से देखा जाता है। लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी, तो बिहार में नक्सली हमला खूब होता था। राजपूत ब्राह्मण को, भूमिहारों को रात के अंधेरे में काटा जाता था। उसके बाद वह विकसित हुआ तो दूसरी जाति के समुदाय के लोग भी मारे गए, काटे गए। तो सत्ता का संरक्षण वहाँ भी था कहीं न कहीं। और नीतीश कुमार जी भी हिंसा का सहारा लेकर के सत्ता में आज 20 वर्षों से बने हुए हैं। ये 5 में ये सत्ता में आए थे तो एक साथ अनंत सिंह और नीतीश कुमार जी को 14 मुकदमे में जमानत हुआ था। 14 मुकदमे में जमानत हुआ था। और उसके बाद ये जब सत्ता में आए तो हिंसा का तांडव शुरू हुआ और आज ये सत्ता के अवसान पर हैं। आज सत्ता के अवसान पर हैं। मैंने गीता का वह पंक्ति आपको पहले बताया था, दुख सुख कर कोई नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता, कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचनम, कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचनम। कृष्ण भगवान ने गीता में यही बात कहे हैं। आज सत्ता का अवसान ही समझिए। जो आज मधुबनी का बेनीपट्टी का घटना होली के सुबह सब दिन के उजाले में हुआ था। 21 में 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, सत्ता से ये बेदखल हो गए तो मुख्यमंत्री बन गए। और मधुबनी का घटना दिन के उजाले में, नालंदा का घटना दिन के उजाले में 5 अगस्त 2021 को 22 को हुआ था। कटिहार का घटना 24 में हुआ, मोहना ठाकुर ने 5 यादव की हत्या की। और अभी सिवान में हत्या, 3 आदमी को, युवा को तलवार से काटे, 2 आदमी हॉस्पिटल में। इसके पहले नालंदा का घटना 5-7 लोग उसमें ही मारे गए थे। तो हिंसा का सहारा नीतीश कुमार जी का राजनीतिक सहारा लेकर के ही राजनीति करते आ रहे हैं। और अब वह हिंसा का सहारा अब सत्ता का अवसान है तो हिंसा इनको सौगात में मिल रहा है। आज हिंसा का इनको सौगात में मिल रहा है। 50,000 करोड़ का पुल का घोटाला, आज हिंसा प्रत्येक महीना एक लंबी लंबी थोक में हत्याएं हो रही है। सिवान का घटना 1 सप्ताह का पहले का घटना है। 3 युवा को 5 तलवार से काट दिया गया था। और उसके पहले 2 लोग उसमें, राहुल गांधी जी भी आए थे, उसमें भी घटना में 5-7 लोग मारे गए थे। और आज बिहार के रानीपतरा में पूर्णिया जिला में रानीपतरा ब्लॉक है, वहाँ पर हत्या का देखिए। वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 वहाँ पर बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान का पूर्णिया की ज़मीन को कैप्चर कर लिया है। नीतीश कुमार जी को दिखाई नहीं पता है कि वोट बैंक में इनको भी हिस्सेदारी नहीं है। वोट बैंक हमारा बढ़ेगा, राजद को भी है। जो भी आएंगे बांग्लादेशी, ये पाकिस्तानी, ये क्या कहते हैं वहाँ तालिबानी, ये म्यांमार, वह हमारा वोट बैंक है। राहुल गांधी जी का भी वोट बैंक है, तेजस्वी यादव जी का भी वोट बैंक है, नीतीश कुमार जी का भी वोट बैंक है। वहाँ पर 5-7 महिला, महादलित महिला को जिंदा जला दिया गया। ये नीतीश कुमार जी का हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ था 5 से, वह आपको पूरे 20 वर्षों के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष घटनाएं होती रही। और ये 5 साल तो हिंसा का तांडव
सत्ता से इनको जो बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा में भाजपा को 74 सीटें, राजद को 75 सीटें मिला और इनको 44 सीटें मिला। उसमें भी 25-30 सीट पर पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। सत्ता से ये बेदखल हुए और अधिक हिंसा का सहारा लेकर के हिंसा का तांडव 5 वर्ष तक चलता रहा और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी तो पूरे बिहार को बेच दिया है। कितना में बेचे हैं नीतीश कुमार जी बताएंगे और कितना में खरीदे हैं ये अमित शाह जी बताएंगे। पूरे 5 वर्षों में हिंसा का तांडव बिहार मुख्यालय रहा है। ये पश्चिम बंगाल से कम नहीं रहा, ये पश्चिम बंगाल से कम नहीं रहा और यहाँ पर हिंसा का सहारा। इनका राजनीतिक जो शुरुआत है वह हिंसा से ही है। इन पर हत्या का भी मामला दर्ज था। सुप्रीम इनको 3 जगह से फ्रीडम, इनको सत्ता में सहयोग मिलता है। एक न्यायालय से, एक सुप्रीम कोर्ट से इनको संरक्षण मिलता है, पटना हाई कोर्ट से संरक्षण मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व, जो भी नेतृत्व केंद्र में होगा, कांग्रेस पार्टी का कि भाजपा का, उनके साथ ये मिले रहते हैं और न्यायालय में अपने एक मजबूत आधार, न्यायालय में एक मजबूत अपना मजबूती आधार। पटना हाई कोर्ट ने इनको शराब पर बैन नहीं लगाया, पटना हाई कोर्ट ने जातिगत गणना का आदेश नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जातिगत गणना तुरंत करवाइए, शराब पर बैन लगाइए। 1000 लोग मर गए, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ कुछ बोला। 1000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मरा बिहार में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन एक बार भी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोले। तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण, हाई कोर्ट का हत्या का मामला दर्ज है इनके ऊपर, वह सुनवाई कहाँ हुआ, नहीं हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ, नहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ। 20 वर्ष से सत्ता में कहाँ हुआ। 1989 का घटना है तो कहाँ हुआ। लेकिन अब सत्ता का अवसान, ये रानी पत्रा का घटना, ये पूर्णिया का घटना इनको सत्ता से बेदखल कर देगा और बिहार को बेचने का काम गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। अब मोदी जी अब जनता को, बिहार को जनता को, बिहार की जनता ने जो आप भरोसा किया मोदी जी पर, जो 14 में हम 22 सीटें बिहार ने दिया लोकसभा का, उसको आज केंद्रीय नेतृत्व ने, अमित शाह ने उसको 12 पर ला के रख दिया और बिहार में कभी जहरीली शराब से और हिंसा का तांडव। मधुबनी का बेनीपट्टी में, मोहम्मदपुर में प्रधानमंत्री जी नहीं बोल पाए तो कटिहार में भी कैसे बोलेंगे। 5-7 यादव की हत्या होती है। नालंदा में कैसे बोलेंगे, 5-7 यादव की हत्या होती है। ये अभी सिवान में 3 युवाओं को हत्या तलवार से काट के कर दिया गया। 1 सप्ताह नहीं हुआ है और 2 युवा हॉस्पिटल में मरे। इसके पहले भी 1 सप्ताह पहले, उसके 1 सप्ताह पहले राहुल गांधी जी आए थे, वहाँ भी घटना हुई थी। 5-7 लोग मारे गए थे। तो हिंसा का सहारा नीतीश कुमार जी। मधुबनी का बेनीपट्टी में घटना में एक भी अभियुक्त बिहार में जेल में बंद नहीं है। सत्ता का हत्या दिन के उजाले में होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो कौन कहता है, सामान्य कोर्ट भी बिहार सरकार के सौजन से जमानत हो जाता है। पूरे बिहार में, हर जिला में ये बिहार सरकार का ये हिंसा प्रेम, हिंसा के सहारे सत्ता में बने रहना, न्यायालय में एक मजबूत आधार बना करके रखे हुए हैं। और केंद्रीय नेतृत्व, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो कि भाजपा की सरकार हो, केंद्र में मजबूत आधार बना करके अहिंसा का सहारा लेकर के नीतीश कुमार जी आज सत्ता चला रहे थे। अब ये सत्ता का अवसान है। ये आदिवासी महिलाओं का नहीं, महादलित महिलाओं का हत्या नहीं है, ये बिहार की आवाम का, बिहार की आम महिलाओं का हत्या है, बिहार का हत्या है। बिहार सरकार को अपना
जो विजन दिखा रहे थे, हम बिहार को विकास की गंगा, बिहार में को विकास बना देंगे, बिहार को भारत सोचेगा, उससे अधिक बिहार को दिखा देंगे, वह दिखा दिए। बिहार में जो मधुबनी की घटना से लेकर के ये पूर्णिया का रानी पत्रा का घटना नीतीश कुमार की सरकार पर एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आगे हत्या नहीं करवा सकेंगे, ये आगे सत्ता में नहीं रह सकते हैं, बने रहे, क्योंकि अब ये अमित शाह जी का भी अग्नि परीक्षा समाप्त हो गया। वे किस प्रकार से गृह मंत्री बन करके बिहार को बर्बाद कर दिए, ये कहीं भी गृह मंत्री के लायक नहीं। ये भाजपा को तो ले डूबे, पश्चिम बंगाल में वही हुआ, बिहार में वही हो रहा है, और ये चाणक्य कहलाने वाले बिहार को बेच दीजिए। और नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी का जोड़ी बिहार को बेचने का, हिंसा के हवाले करने का काम किया है, इसको जनता माफ़ नहीं करेगी। अब केंद्र हमें राष्ट्रपति जाने, प्रधानमंत्री जाने, जो आप अपनी सरकार की छवि को कैसे बचाते हैं। नीतीश कुमार जी के हवाले किए तो वह क्या देगा? छद्मवेश, छद्म प्रेम। वाह, सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ था ना, तो रिया चक्रवर्ती ने कहा था ना, सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था आई लव यू। रिया चक्रवर्ती ने कहा था, तो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था आई लव यू। तो वह यह तो नहीं बताइए तो कि गृह मंत्री जी तो कैसे को खा गए, तो क्योंकि जब उसको अंकिता लोखंडे साथ में थी, तो आप उसके घर में क्यों गए थे? क्योंकि आप तो किलर थी, लेकिन गृह मंत्री ने किसको ही खा गए। और गृह मंत्री आज बिहार की जनता को बतावे तो कितना एग्रीमेंट हुआ है नीतीश कुमार जी और आपके बीच में। आप कार्रवाई कीजिए, आप कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि जब लेन देन होता है बड़ा सा, सौदा होता है बड़ा सा, तो उसका विरोध में कुछ कर नहीं सकते। जैसे बिहार में लालू यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार जी गए, एक मजबूत विपक्ष तेजस्वी यादव जी थे, लेकिन कैसे उनको समर्थन कर दिए, नीतीश कुमार जी को कैसे समर्थन कर दिए। 80+ विधायक है राजद को, तो उनको समर्थन कर, तो लेन देन हुआ होगा, तो लेन देन का असर हुआ। बिहार को सरकार बर्खास्त नहीं होगी, क्योंकि लेन देन लंबा है, लेन देन समझौता बहुत बड़ा है अमित शाह जी से नीतीश कुमार जी को, इसलिए सत्ता सुरक्षित रहेगी, सरकार सुरक्षित रहेगी। लेकिन सत्ता का अवसान निश्चित है, सत्ता का अवसान मधुबनी का, बेनीपट्टी का, मोहम्मदपुर का घटना, और आज अंतिम होगा पूर्णिया का रानी पत्रा का घटना। थैंक गॉड।